वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम ये प्रोग्राम जो आपके सम्मुख लेकर आए हैं ये 12 राशियों का राशिफल है और मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक ये राशियां अगस्त माह 2020 से संबंधित हैं। साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे पास अनेक प्रश्न आ रहे हैं कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित होता है या लगन राशि पर आधारित होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे मित्रों कि ये जो राशिफल है लगन राशि पर आधारित होता है। आप अपनी लगन राशि के आधार पर ही इसको देखें। आइए अब शुरू करते हैं। जो तुला राशि के जातक हैं उनकी राशिफल की चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ग्रहों की इस माह स्थिति आपके गोचर में कैसी है। तो आइए जानते हैं। तो मित्रों, सूर्य ग्रह जो वर्तमान में कर्क राशि जो इनकी मित्र राशि है उसमें संचार कर रहे हैं। 2 अगस्त से इनकी युति अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी जो कि 16 अगस्त तक बनी रहेगी और 16 अगस्त को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तथा कर्क राशि से निकल करके ये अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। और कर्क राशि जो है मित्रों आपके कुंडली में वो है आपके दशम भाव में, जिसको हम 10th हाउस कहते हैं, और जो सिंह राशि है वो आपके एकादश भाव में है, जिसको हम 11th हाउस के नाम से जानते हैं। आगे मंगल ग्रह की चर्चा करते हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में है और मित्र में जो इनकी मित्र मीन राशि है इसी में इनका संचार हो रहा है उदय एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 16 अगस्त को ये भी इस राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इनकी जो ये मित्र मीन राशि है जहाँ पर इनका वर्तमान में ये संचार चल रहा है ये आपकी राशि में जो है वो 6th भाव में है, जिसको हम 6th हाउस भी कहते हैं। वहाँ पर इनका संचार हो रहा है और जब ये मेष राशि में 16 अगस्त को प्रवेश करेंगे तो मेष राशि आपके कुंडली के 7th भाव यानी कि 7th हाउस में स्थित है। ये मंगल ग्रह की स्थिति है। बुध ग्रह 2 अगस्त को अपनी मिथुन राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहाँ इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी। लेकिन 5 अगस्त को ये उनके ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से अस्त हो जाएंगे तथा 17 अगस्त को ये इस राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके और ये फिर अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर फिर दोबारा से इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनी रहेगी माह के अंत तक। तो मित्रों आगे चर्चा करेंगे आपसे गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति भी अपनी स्वयं की राशि धनु में अपने समग्रह केतु के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे और ये जो धनु राशि है ये आपके कुंडली के 3य भाव में स्थित है, जिसको हम 3rd हाउस के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह की। तो मित्रों शुक्र ग्रह जो है वो मार्ग एवं उदय अवस्था में अपनी मित्र राशि मिथुन में 1 अगस्त को प्रवेश करेंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके तथा यहाँ पर इनकी जो युति है वो अपने मित्र ग्रह राहु के साथ बनने जा रही है, जो कि पूरे माह बनी रहेगी। तो ये जो शुक्र की स्थिति है राहु के साथ पूरे माह बनी रहेगी अपनी मित्र राशि मिथुन में। और ये जो मिथुन राशि है आपके कुंडली के 9वें भाव में स्थित है, जिसको हम भाग्य भाव के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 9th हाउस के रूप में भी हम इसको जानते हैं। आगे शनि ग्रह की चर्चा करेंगे। शनि ग्रह अपनी स्वयं की राशि मकर में उदय एवं वक्री अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। वक्री अवस्था जो होती है उसको उल्टा चाल कहते हैं। उल्टी चाल चल रहे हैं अभी शनि ग्रह और पूरे माह जो है अगस्त में इनकी चाल उल्टी ही रहने वाली है, लेकिन संचार इनका अपनी राशि मकर में ही होता रहेगा। लेकिन मकर राशि जो है वो आपके कुंडली के 4th भाव में स्थित है, यानी कि 4th हाउस में। राहु ग्रह अपनी उच्च राशि मिथुन में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहने वाले हैं मित्रों। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया भी था कि ये जो इनकी मित्र राशि मिथुन है ये जो है आपकी कुंडली के 9वें भाव यानी कि 9th हाउस में स्थित है, जिसको हम भाग्य भाव के नाम से भी जानते हैं। केतु ग्रह अपनी उच्च एवं समराशि धनु में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहने वाले हैं। तो मित्रों आपको बता भी चुके हैं कि धनु राशि आपके कुंडली के 3य हाउस यानी कि 3rd हाउस में स्थित है। तो ये थी मित्रों ग्रहों की स्थिति गोचर में आप तुला राशि के जातकों की। अब आपके साथ चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में, जो कि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर तैयार किया गया है। और सर्वप्रथम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के। आइए चर्चा करते हैं आप तुला राशि के जातकों का माह अगस्त 2020 में व्यवसाय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों आप तुला राशि के जो जातक हैं
उनकी इस माह जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार पूरे माह आपके अपने व्यवसाय के जो हालात हैं, रोजगार हो या व्यापार से संबंधित जो भी लोग हैं, वह मध्यम या फिर मध्यम से ऊपर रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर के कह सकते हैं अच्छे रहेंगे। हालांकि यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर जनवरी 2020 से आपके जीवन पर बना हुआ है। वैसे तो भाग्य का पूरा सहयोग इस पूरे माह आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, परंतु राहु की उच्च स्थिति के कारण भाग्य में अचानक वृद्धि आपकी हो सकती है। साथ ही आपके अपने विभाग में माह के मध्य तक मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी किसी प्रकार की। जैसा कि हमने कहा कि भाग्य में अचानक वृद्धि हो सकती है, तो कहने का भाव यही है कि इस अवधि में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि अगर आप रोजगार से जुड़े हैं तो पदोन्नति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और अगर आप व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके व्यवसाय में उन्नति होगी। साथ में आपके मान सम्मान में भी जो है वृद्धि होगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन यह जो स्थिति है मित्रों, माह के मध्य तक ही रहेगी। इस प्रकार के जो हालात हैं, इसके पश्चात माह के अंत तक उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनेगी आपके कार्य क्षेत्र में, तथा थोड़ी बहुत भागदौड़ भी अवश्य आपके लिए बनी रहेगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भागदौड़ भी विशेष रूप से ज़्यादा करनी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त विरोधी भी अनावश्यक रूप से आपके लिए समस्या पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि वे आपको कोई बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएंगे। थोड़ा आपको भी अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आपको अपना एक तो आलसी स्वभाव जो है उसे भी बदलना होगा। ये भी एक आपके लिए थोड़ा सा समस्या का कारण है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा अगर इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो समय आपका अच्छा निकल जाएगा। इस माह व्यवसाय के हालात जो हैं वो ठीक रहेंगे। वित्तीय स्थिति माह के मध्य तक तो आपकी आय सामान्य ही रहेगी, लेकिन इस अवधि में आपकी उन्नति होने के कारण जो धन का लाभ आपको होगा वह माह मध्य से माह अंत तक रहेगा। लेकिन हाँ, आप इस पूरे माह सुखों में आपके कमी जरूर रहेगी, जिसका मुख्य कारण होगा आप अपने कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे। प्रेम संबंध माह के आरंभ से मध्य के बीच जो भी प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे मित्रों, उनके द्वारा आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सफल हो रहे हैं, ऐसा महसूस होगा। हालांकि बीच बीच में आपस में कुछ मतभेद जैसी स्थिति भी बन सकती है, मगर इतना ही कहेंगे कि अंत में आपको कुछ विशेष रूप से हासिल होगा नहीं, कुछ खास बातें सिर्फ वैसे ही रह जाएंगी। पारिवारिक संबंध इस माह के मध्य तक आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी बहुत भ्रांतियां पैदा होने के कारण मनमुटाव रह सकता है, जो कि माह मध्य से स्वतः ही सामान्य होता चला जाएगा माह के अंत तक। और विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में माह मध्य से अंत के बीच थोड़ी बहुत नोक-झोंक जैसी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन उसके पहले जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी कुछ कमी बन सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। शिक्षा छात्रों के लिए यह माह उनकी शिक्षा संबंधित परिणामों को लेकर बहुत सहायक दिखाई नहीं दे रहा है मित्रों, इसलिए सभी ओर से ध्यान आपको हटाना है और अपना ध्यान सभी ओर से हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपनी एजुकेशन पे ही केंद्रित करना है, अन्यथा परिणाम जो हैं वो प्रभावित आपके हो जाएंगे। बिल्कुल इस बात की पूरी संभावना है। हम अंत में आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। इस राशिफल के अंत में आप अपनी पढ़ाई के साथ वे उपाय भी अगर करेंगे तो अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। संतान के कार्यों को लेकर आप माता पिता को लगातार चिंता बनी रहेगी, जिसमें कि माह मध्य तक अधिक रहने की संभावना है चिंता, उसके पश्चात उसमें कुछ कमी आ सकती है। स्वास्थ्य माह के मध्य तक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा मित्रों, उसके पश्चात कुछ कमी बन सकती है स्वास्थ्य संबंधी, लेकिन अगर अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे तो ठीक चलता रहेगा सब। उपाय अंत में उपाय बता देते हैं आपको सरल और आसान क्या करना है इस माह। तो मित्रों, शनि की संध्या शनिवार जो प्रत्येक शनिवार की संध्या को मतलब संध्या के उपरांत शनि मंदिर में जाएं और वहाँ जाकर के शनि महाराज की पूजा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहाँ बैठ करके पश्चिम की ओर को मुँह करें
और मुँह करके फिर शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि स्तोत्र कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि आसान है तरीका, वो आप उसको कर सकते हैं। उसके माध्यम से शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और छात्र लोग क्या करें? छात्र लोग ये करें कि भगवान कृष्ण जी की पूजा करें नित्य प्रतिदिन, और उनका जो प्रतिमा कह लीजिए या जो फोटो है, जो उनका लड्डू गोपाल जी का घर में आपके पूजा के मंदिर में, अगर उनको पंचामृत से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से स्नान करा के फिर उनका चंदन से अभिषेक करते हैं आप, और करने के बाद फिर मिश्री और मक्खन का भोग लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप जाप करें, और जाप जो है वो भगवान कृष्ण जी का बहुत जो जिस मंत्र का करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम क्रम कृष्णाय नमः, ये मंत्र है। इसका 1 माला या 3 माला छात्र लोग करेंगे तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अगर खिलाते हैं तो ये अति उत्तम उपाय है इस माह का, आप करिएगा, आपको निश्चित रूप से इसके लाभ प्राप्त होंगे। तो मित्रों, ये था आप तुला राशि के जातकों का माह अगस्त 2020 का राशिफल। आपको ये राशिफल अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोज़ हैं उनके जो हमारे कार्यक्रमों के वो आप आने वाले समय में वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।